श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथाष्ट पंचाशत्तमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। श्री शुक उवाच। एकदा पांडवान् द्रष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तम इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिव्रतः। दृष्ट्वा तमागतं पार्था मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपदवीरा प्राणां मुख्यमिवागतं। परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गः तेन सह। सानुरागस्मितं वक्त्रं वीक्ष्य तस्य मुदं ययुः। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनं। फाल्गुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम से इनके चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। परमासनासीन कृष्णा कृष्णमनिंदिता नवोढ़ा वीडिता किचिच्छन्नैरेत्याभ्यवन्दत। तथैव सात्यकी पार्थे पूजितश्वाभिवन्दितः। निशसादासनेऽन्ये च पूजिता पर्युपासत। प्रथां समागत्य याति हार्दार्द्रशशाभिरम्भितः। आपृष्टवास्तां कुशलं सहिष्णुषां पितृश्वसारं परिपृष्टबान्धवः। तमाह प्रेम वैक्लव्यरुद्धकण्ठाश्रुलोचनः। स्मरन्ति तान् बहून् क्लेशान् क्लेशापायात्मदर्शनम्। तदेव कुशलं नोऽभूत् सनाथास्ते कृता वयं। ज्ञातीन् न स्मरता कृष्णभ्राता मे प्रेषिस्तत्त्वया। न तेऽस्ति स्वपरभ्रान्तिर्विश्वस्य सुहृदात्मनः। तथापि स्मरतां श्वसन क्लेशान् हंसि हृदि स्थितः। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसनों पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं के कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विफलता से कुंती जी का गला रुंध गया था। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे
और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी, सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे भीतर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता है नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। इति वे वार्षिकान् मासान् राज्ञा सोऽभ्यर्थित सुखं जनयन नन्दना नयनानन्द निद्रप्रस्थोकसां विभुः एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम् गाण्डीवं धनुरादाय तूर्णोचाक्षय सायको साकं कृष्णेन सन्नद्धो विरहतुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्ण प्राविशत परवीरः तत्र विद्यच्छरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरुन् शरभान् गवयान् खड्गान् हरिणाच्छ शशल्कान् तान् निन्यो किङ्किराराज्ञे मेध्यान् पर्वण्योपागते त्रटपरीत परिश्रान्तो विभत्सूर्यमुनामगात् तत्रोपप्रश्य विशदं पीत्वा वारी महारथो कृष्णो दद्रशतु कन्यां चरन्ति चारुदर्शनां तामासाद्य वरारोहां स्वीद्विजां रुचिराननां पप्रच्छ प्रेषितः सख्या फाल्गुन प्रमदोत्तमां का त्वं कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां परिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 माह तक सुखपूर्वक वहीं रहे। देखिए, चातुर्मास उस समय भी हुआ करता था, जैसे कि आज आप देखते हैं कुछ लोग करते हैं। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव, धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहीं उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, शरभ, गवय, नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरण होता है जिसे गवय कहते हैं, गेंडे, हरिण, खरगोश और शल्लक, शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे पर गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ।
कालिन्द्युवाच अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परममास्थिता। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। नान्यं पतिं व्रणे वीरतं व्रते श्रीनिकेतनं तुष्यताम मे स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युत दर्शनम्। तथा वदत गुडाकेशो वासुदेवाय सोपिताम् रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराजमुपागतं। यदेव कृष्ण संदिष्ट पार्था नाम परमाद्भुतं कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा। भगवान् तत्र निवसन स्वानाम प्रियचिकीर्षया अग्नये खाण्डवं दातुमर्जुनस्यास सारथिः सोऽग्निस्तुष्टो धनुदाध्ययाच्छ्वेतान् रथं नृप। अर्जुनायाक्षयो तूर्णो वर्म चाभेद्यमस्त्रिभिः मयश्च मोचितो वह्ने सभां सख्योपाहरत। यस्मिन् दुर्योधनन्यासी जलस्थलदृशिभ्रमः स तेन समनुज्ञात सरद्भिश्चानुमोदितः। आययो द्वारकां भूय सात्यकी प्रमुखे व्रतः। अथोपयमे कालिन्दीं सुपुण्यर्वृक्षोर्जिते वितन्वन परमानन्दं स्वानाम परममंगलम्। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ये सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इस बीच अग्निदेव को खांडववन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडववन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। विन्दानुविन्दावावन्त्यो दुर्योधनवशानुगो स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेदताम्। राजादिदेव्यास्तनयां मित्रविन्दां पितृस्वसु प्रसह्य हरतवान् कृष्णो राज्ञा प्रपश्यताम्। नग्नजिन्नाम कौसल्यासीद राजातिधार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्निजिति नृप। न तां शेकुर्नृपा वोढुमजित्वा सप्तगोवृषान् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धवसान् वीरस्गन्धासहान् खलान्। तां श्रुत्वा वृषजिल्लभ्यां भगवान् सात्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृत। स कौसलपति प्रीत प्रत्युत्थानासनादिभिः अहर्णेनापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनिन्दितः। वरं विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिं भूयादयं मे पतिराशिषो मलः।
करोतु सत्या यदि मे धृतो व्रते यत्पादपङ्कजरज शिरसा बिभर्ति श्रीरब्जज स गिरिशः सह लोकपाले लीलातनु स्वकृत सेतु परीप्सयेशः काले ददत स भगवान् मम केन तुष्येत अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानंदेन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती और अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधिदेवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना समूह लिए देखते ही रह गए। परीक्षित, कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित, राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलाषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मनी मनी अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो ये ही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नागनजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिसके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हों और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री शुकवाच तमाह भगवान हृष्ट कृतासन परिग्रह मेघ गंभीरया वाचा सस्मितम कुरु नंदन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच नरेन्द्रयांच्या कविभिर्विगर्हिता राजन्यबंधो निज धर्मवर्तिन तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहीं शुल्कदा वयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है, फिर भी मैं आपसे आपके सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजोवाच कोन्यस्तेभ्यधिको नाथ कन्यावरिहेप्सित गुणे कधाम नो यस्यांगे श्रीर्वसत्य न पायिनी किं त्वस्माभिकृत पूर्वं समय सात्वतर्षभ पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावर परीप्सया सप्तते गोवृषावीर दुर्दान्ता दुर्वग्रहा एतैर्भग्नासु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजा यदि मे निगृहीता स्युस्तस्यैव यदुनन्दन वरो भवान् भीमतो दुहिर्तुर्मे श्रियपते
एवं समयमाकर्ण्य बदध्वा परिकरं प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णालीलव्येव तान्। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, इसका बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल ही खेल में उन बैलों को नाथ लिया। बदध्वा तान् दामवीशौरिर्भग्न दर्पाण हतोजस व्यत्कर्षलीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा। ततः प्रीतः सुतां राजा ददो कृष्णाय विस्मित तां प्रत्यगृह्णाद भगवान् विधिवत सदृशीं प्रभु। राज्यपत्नश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सव। शङ्खभैर्यानकानि दुर्गीतवाद्याद्विजाशिष नरा नार्य प्रमोदिता सुवास स्त्रगलङ्कृतः। दशधेनुसहस्राणि परिर्बर्हमदाद विभु युवतीनां 3,000 निष्कग्रीवसुवाससां। नवनागसहस्राणि नागाच्छतगुणान् रथान् रथाच्छतगुणानश्वानश्वाच्छतगुणान् नरान्। दम्पतिरथमारोप्य महत्या सेनया वृतो स्नेहप्रकीर्णनहृदयो यापयामास कौसल। श्रुत्वेतदरुरुधुर्भूर्पा नयन्तं पथि कन्यकां भग्नवीर्या सुदुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषयपुरा। तानस्यत शर्व्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुन गाण्डीवी कालयामास सिंह श्रुतमृगानिव। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब ओर गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र पुष्पों के हार गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। 50 कौन अच्छा। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित, यदुवंशियों और राजा नग्नजित के बैलों ने बहुत से राजाओं के बल पौरुष को धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नागनजिती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडववीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण किया और जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया।
प्रारिर्बर्हमुपाग्रह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनां वृषभो भगवान् देवकीसुत श्रुत्कीर्ते सुतां भद्रामुपयेमे पितृस्वशु केकेयी भ्रातर्भिर्दत्तां कृष्ण सन्तर्दनादिभिः सुतां च मद्राधिपतेर्लक्ष्मणां लक्षणैर्युतां स्वयंवरे जहारेकः स सुपर्णसुधामिव अन्याश्चैव विधा भार्या कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा तन्निरोधा दार्हताश्चारुदर्शनः। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति कैकेयी देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा कर लाए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अष्टमहिष्युद्वाहो नामाष्ट पंचाशत्तमोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।